लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और परशुराम जी विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहने लगते हैं कि कौशिक सुनहु मंदु यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, सुनिए, मंदु यह बालक, यह बच्चा, यह बालक मुझे मंद बुद्धि नजर आता है। यह बालक किसके लिए आया है? लक्ष्मण जी के लिए। कौशिक सुनहु मंदु यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। यह बालक मुझे कुटिल नजर आ रहा है, मंद बुद्धि नजर आ रहा है, काल बस निज कुल घालक, और मुझे लगता है कि यह काल के वशीभूत हो चुका है और काल के वशीभूत होकर के निज कुल घालक, अपने कुल का नाश करने पर तुला। भानु बंसुराकेश कलंकु, यह सूर्यवंश के चंद्रमा में कलंक के समान नजर आता है। निपट निरंकुश अवधु असंकु, यह निपट मीन्स अत्यंत, निरंकुश मीन्स स्वच्छंद, यह अत्यंत स्वच्छंद, अवध मीन्स मूर्ख बुद्धिहीन, और असंकु मीन्स निडर। यह मुझे अत्यंत निरंकुश, मूर्ख और निडर नजर आ रहा है। काल कबल हो वहीं क्षण माही, यह क्षण मात्र में ही मेरे हाथ में मारा जाएगा, यह काल का ग्रास बन जाएगा। कहूँ पुकार खोर मोहि नाही, मैं पुकार पुकार करके कह रहा हूँ कि खोर मीन्स दोष, फिर मेरा कोई दोष नहीं है। तुम हट कहू जो चहूँ उबारा, तुम यदि इसे उबारना चाहते हो, इसे बचाना चाहते हो, तो हट कहू, मेरे सामने से इसे हटा दीजिए। कही प्रताप बल रोष हमारा, और इसे मेरा प्रताप अर्थात मेरा पराक्रम, मेरी शक्ति और मेरे क्रोध के विषय में बता दीजिए। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हीं अछत को बरने पारा। इस प्रकार से परशुराम जी के द्वारा जब विश्वामित्र जी को ये बातें कही जाती हैं तो लक्ष्मण जी उन बातों को सुनते रहते हैं और उपहास भरे शब्दों में पुनः परशुराम जी को प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं, लखन केहु मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हीं अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, सुजस तुम्हारा, आपका सुयश, तुम्हीं अछत को बरने पारा, तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है जो उसका वर्णन कर सके। अर्थात आप अपने सुयश का वर्णन स्वयं ही कर लीजिए। अपने मुँह तुम आपनी करने, आप अपने मुँह अपनी प्रशंसा करने में लगे हुए हैं। बार अनेक भांति बहुवर्णी, अनेक बार आप तरह तरह से बहुभांति, अनेक बार अनेक भांति बहुवर्णी, अनेक प्रकार से आप अनेक प्रकार से अपनी प्रशंसा करने में लगे हुए हैं। नहीं संतोष तब पुनि कछ कहू, इतने पर भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ हो, आपको अच्छा नहीं लगा हो, आपका मन नहीं भरा हो, तब पुनि कछ कहू, तो आप और जो कुछ कहना चाहें वो कह सकते हैं। जन मीन्स नहीं, मत, जन ऋषि रोक दुसह दुख सहु, ऋष मीन्स क्रोध, जन ऋषि रोक, अपने क्रोध को मत रोकिए। जन ऋषि रोक दुसह दुख सहु, अपने क्रोध को रोक करके दुख सहन करने की आवश्यकता नहीं है। वीरवती तुम धीर अछोभा, आप वीरवती हैं, आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं। धीर मीन्स धैर्यवान हैं, अछोभा मीन्स शोभ रहित हैं। गारी देत न पावहूँ शोभा, और आप इस प्रकार से हमें जो गालियाँ दे रहे हैं ये आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथहीं प्रताप। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहने लगते हैं कि सूर समर करनी करहीं, कहीं न जना वहीं आप। हे परशुराम जी, हे महामुनि, सूर जो शूरवीर लोग होते हैं, समर मीन्स युद्ध भूमि में, करनी करहीं वो कर्म करते हैं, वो अपने पराक्रम द्वारा शत्रु को अपनी वीरता साबित करते हैं।
सूर समर करनी करहीं कहीं न जनावहीं आप। वे मौखिक अपनी प्रशंसा करके, मौखिक अपने बल, अपने शौर्य, अपनी वीरता को मौखिक रूप से सिद्ध नहीं करते। सूर समर करनी करहीं कहीं न जनावहीं आप। जो युद्ध में शूरवीर लोग युद्ध करते हैं, अपने पराक्रम द्वारा शत्रु को परास्त करते हैं, वे अपने डींग हाँक कर या मौखिक रूप से अपनी प्रशंसा करके शत्रु को हराने का प्रयास नहीं करते। और विद्यमान रण पाए रिपु कायर कथें प्रताप। जो कायर व्यक्ति होते हैं वो विद्यमान रण पाए रिपु, वो रणभूमि में रिपुमुंस दुश्मन को विद्यमान अपने सामने पाकर के कायर कथें प्रताप, वो अपने प्रताप का, अपने पराक्रम का वर्णन करने लगते हैं।